एकदम संभावित क्वेश्चन ही अभ्यास करवाऊंगा, फालतू कोई नहीं अभ्यास करवाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा सब क्वेश्चन को आप नोटबुक में क्या करना है, लिख लेना है। पक्का हम 100% गारंटी लेता हूं कि 100% गारंटी लेता हूं कि पूछेगा ऐसा सब क्वेश्चन, हर विगत वर्ष में पूछता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मैथ में कम नंबर आए, हम चाहते हैं कि आपका 100 में 100 नंबर आए। अगर जो चाहते हैं 100 में 100 नंबर आए मैथ में, तो अंत तक देखिए, वीडियो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और धुरंधर बैच, इस बैच का नाम क्या है, धुरंधर बैच। क्या है, धुरंधर बैच। जल्दी से धुरंधर बैच में जुड़िए। और जो छात्र नए हैं, जल्दी से चैनल को फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं उसको भी फॉलो करिएगा, ठीक है। आपके लिए एकदम फायदामंद के रूप में रहेगा। 2027 का आप धुरंधर हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप ऐसा क्वेश्चन अभ्यास किए होंगे, पढ़े होंगे। अगर जहाँ ये देखिए अगस्त माह चल रहा है और सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे पहला अध्याय, ठीक है। हम पहला अध्याय का एकदम वीवीआई क्वेश्चन चुन के लाए हैं। आपको बस वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ना है, ना कि चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा सब अभ्यास किए होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। आपको स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। आप भागा दिए होंगे, यहाँ पे आपको कोना में भागा देना है, ठीक है। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है, ये पकड़ना है आपको, ठीक है। तो क्या है, 867 है, और उसके बाद कौन चीज़ से भागा देना है, 255 से। यहाँ पे 255 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं आप लोग, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं आप लोग, इसको भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और इसको साइड वाला को इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ नीचे में आता है जो, उसको क्या कहते हैं, शेष। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। इसी को हम ए कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। कहते हैं ना। आपको यहाँ पे भाग देना है। क्या देना है आपको, यहाँ पे भाग देना है। तो भाग दीजिए 255 में 867 से। ऐसा सब क्वेश्चन अगर जहाँ भी दिखे तो सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है, बीच में लिखना है। ये दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 867 और 255 में बड़ी संख्या कौन है, 867 है, तो उसको बीच में लिखे ना। और उसके बाद 255 है, उसको साइड में लिखें। इसी से भगा देना इसमें। और तब तक भगा देंगे जब तक जीरो ना आ जाए। क्या आ जाए, जीरो ना आ जाए, ठीक है। वही मेरा क्या रहेगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे 255 में भागा लगाते हैं तो 3 बार में, कितना बार में जाएगा, 3 बार। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16 हो जाएगा। हाथ में शेष 1 बचेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 6 में 6 गया 0, और उसके बाद 8 में 7 गया, कितना बचा, 1। शेष आया आपका 102। शेषफल कितना आया, 102। ये आपका हो गया पहला चरण। इसको दिमाग में रखिएगा। आप पहला चरण में एक बार में भगा दिए तो आपका शेषफल कितना आया, 102। क्योंकि हमको 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो चलिए हम पुनः भगा देते हैं। क्या देते हैं, पुनः भगा देते हैं यहाँ पे। अब ये शेषफल क्या आपका बन गया, भाजक बन गया। क्या बन गया, ये भाजक बन गया। तो आप इसको 102 लिखिए। फिर उसके बाद ये भाजक जो था ना आपका, क्या बन गया, भाज, ये बीच वाला बन गया। तो 255 यहाँ पे लिखिए, और 102 में 255 से भागा लगाइए। जैसे हम भागा पहला बार में लगाए थे उसी तरह दूसरा बार में लगाएंगे, ठीक है। 102 में भागा लगाएंगे 255 में, तो कितना बार में खिलाएंगे, 2 बार में। कितना बार में खिलाएंगे, 2 बार में। तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, फिर 0, फिर उसके बाद 2। तो फिर उसके बाद यहाँ पे घटाइए। 5 में 4 गया, कितना बचा, 1। फिर 5 में यहाँ पे 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 है ना। 2 में 2 गया तो 0। शेष यहाँ पे कितना आ गया आपकी बार, 51। जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। क्या है, जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब 0 आ जाएगा तो समझ लेंगे जिस भाजक से मेरा 0 आ जाए वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बस अभी भगा देते जाते हैं, ठीक है। अब ये मेरा क्या बन गया, भाजक। जैसे यहाँ पे बना था ये 102 भाजक, उसी तरह ये बन गया अब भाजक, 51 भाजक बन गया आपका, ठीक है। अब 51 से भाग देना 102 में। कौन चीज देना है, 102 में। बस भागा दीजिए। 51 ने 102 को कितना बार में काट रहा है, 2 बार में। 102 को 2 बार में काट रहा है। माइनस करिए आप, 0 0 0। देखिए शेषफल क्या आ गया, 0। का बार में भागा दिए, का बार भागा दिए आप, 3 बार। कितना बार दिए भागा हमारे प्यारे दोस्तों, 3 बार भगा दिए। कितना बार, 3 बार भगा दिए। 3 बार में 0 आया। बस आपको इसी तरह चलना है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना है। देखिए एक बार में अगर जहाँ भगा दिए
तो यहाँ पे शेषफल 102 आया। यही शेषफल, क्योंकि अब 255 में भागा जाएगा 102 में, कभी नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लेके चलना है, ठीक है, बस आपको छोड़ देना है। 102 से आप भागा लगाएंगे, ये भाजक जो बना, ये जो भाजक जो है ये क्या बन गया, भाज्य बन गया, और ये शेषफल नया आ गया। फिर उसके 102 जो है ना, 102 से भागा लगाएंगे, 51 में कभी लगेगा, कभी बड़ा से छोटा में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो 102 में तो 51 है ही नहीं। तो अब ये जो है ना शेषफल, ये क्या बन गया, आपका भाजक बन गया, ये भाजक बन गया, और ये जो भाजक था ये भाज्य बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल मेरा यहाँ पे 0 आ गया। अगर यहाँ पे आप ऐसा काम कर दिए, ऐसा काम कर दिए, तो समझ लीजिए आप ऐसा सब प्रश्न को एकदम चुटकी में बना सकते हैं, चुटकी बजाइएगा तुरंत बन जाएगा। बस आपको लिखना है, देखिएगा हम लिख रहे हैं, आपको सीखना है, बस ध्यान से देखिएगा। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल, आपका 2 सेकेंड में हल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए यूक्लिड, क्या लिखना है आपको, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, कौन सी बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से लिख दिए। बस एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए A बराबर BQ प्लस R, इतना लिख देना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है प्यारे छात्रों कि कितना बार आप भगा दें, 3 बार, कितना बार भगा दें, 3 बार, यानी 3 चरण हुआ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा चरण, क्या लिखना पड़ेगा, चरण 1, क्या लिखना पड़ेगा आपको, चरण 1। चरण 1 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देख सकते हैं मेरा A जो है, A को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और उसके बाद B को क्या कहते हैं, B को भाजक कहते हैं, और Q को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और R को क्या कहते हैं, शेषफल। यहाँ पे क्या कहते हैं, R को शेषफल कहते हैं ना। बस 3 बार लिखना है आपको, यहाँ पे कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो A का मान कितना है, पहला शुरू में 867, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बराबर है तो बराबर लगा देना है। B का मान कितना है, 255, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। Q का मान कितना है, यानी भागफल का मान कितना है, 3 है, कितना है, 3, कितना है, 3। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस देना है, और R का मान कितना है, 102, ठीक है, प्लस देके 102 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद चरण 1 का ये कंप्लीट हो गया, चरण 1 का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर चरण 2 का लिखना है आपको, यहाँ पे लिखिए चरण 2, यहाँ पे लिखना है चरण 2। चरण 2 में A का मान कितना है बताइए, ये हो गया A का मान, ये हो गया B का मान, ये हो गया Q, और ये हो गया R। आप समझ सकते हैं, अगर जब ध्यान से देखिएगा आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। तो A का मान कितना है, 255, कितना है, 255, ठीक है। फिर बराबर लगाइए। फिर उसके बाद B का मान कितना है, 102। जो शेषफल रहता है ना वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और जो भाजक रहता है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। यहाँ पे देखिए शेषफल मेरा 102 है तो ये बन गया भाजक, और ये भाजक जो था ये भाज्य बन गया, यहाँ पे भाज्य बन गया ना। अब यहाँ पे Q का मान लिखना है, Q का मान कितना है, 2 है, यानी भागफल 2 है, प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे शेषफल कितना आया, 51। अब ये दूसरा चरण हो गया मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, चरण 3 लिखना है, क्या लिखना है, चरण 3 लिखना है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए चरण 3 में A का मान कौन है, 102, A का मान क्या है, 102। B का मान क्या है, 51। फिर Q का मान क्या है, 2, और शेषफल क्या आया मेरा, 0, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाजक, और इसको क्या कहते हैं, साइड वाला को भागफल, और नीचे वाला को शेषफल कहते हैं। बस दिमाग में यही रखना है। बताइए जल्दी से A का मान कितना है, 102, फिर बराबर लगाइए। फिर उसके बाद B का मान कितना है, B का मान यहाँ पे देख सकते हैं 51 है। फिर उसके बाद गुना है, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। Q का मान बताइए जल्दी से क्या है, Q का मान कितना है, Q का मान 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाइए। शेषफल कितना आया है, शेषफल तीसरा चरण में 0, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे समझने वाली बात है, यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्या बोला है, HCF निकालना ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर लिखेंगे। तो बताइएगा मेरे प्यारे बंधुओं कि किसने 0 लाया था, अंत में किसने 0 लाया था। जो अंत तक लड़ता है उसी का नाम होता है जो जीतता है, ठीक है। भले उसके साथ में बहुत सारे सैनिक थे लेकिन सभी खत्म होंगे, लेकिन जो अकेला जीवित बचा वही तो विजेता हुआ ना। तो विजेता कौन हो गया मेरा,
51, क्योंकि 51 ने ही जीरो ला के छोड़ा, जब तक जीरो लाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 51, 51 ने ही जीरो लाया था, भाजक के रूप में तो 51 है, भाज्य 102 है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए छात्रों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, और इसको क्या करना, अभ्यास करना है, क्या करना है आपको, अभ्यास करना है, ठीक है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जितना अभ्यास करिएगा उतना आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, सफलता का कोई अंत नहीं है, बस अभ्यास करना ही शुरुआत है, बस आप शुरुआत करिए, आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, आपको खुद बनाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं जल्दी से चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके लिए एकदम फायदेमंद के रूप में रहेगा। ये वास्तविक संख्या से सिर्फ अभी 2 वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं, बहुत है वास्तविक संख्या में वीवीआई क्वेश्चन, और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और दोस्तों को भी शेयर करिए। जो छात्र फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उसको भी फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।